जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए, इसमें हम लोग दोस्तों जो है प्रत्येक रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफार्म का प्रत्येक सेट जिसमें कि जीके जीएस का अध्ययन करते हैं। अगर दोस्तों आप इसका जो है इससे पहले ये टेस्ट सीरीज 7 होगा, आज जो है टेस्ट 7 होगा। इससे पहले जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट का अगर यदि इससे पहले वाले टेस्ट का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे जो है चैनल पे जाइए, वहाँ जो है सब टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप सीरियली वाइज अध्ययन कर सकते हैं। तो आज टेस्ट 7 का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है टेस्ट 7। दोस्तों पहले इस वीडियो को लाइक नहीं करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है। अगर यदि आपको इससे बेनिफिट पहुंच रहा है और लाभ पहुंच रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों देखिए, 1 से जो 40 तक रहता है मैथ और रीजनिंग का रहता है, 41 से जीके जीएस करंट का रहता है। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे जीके जीएस करंट का करेंगे 41 से। तो स्टार्ट करते हैं 41 नंबर से। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने कब की थी? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने कब किया था? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। 1929 ईस्वी में दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा किया था। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तथाकथित सुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किस कुशासन के आधार पर? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया था? किस गवर्नर जनरल ने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 42 का लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इसने किसने किया था? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था? तो उदारवादी से जुड़ा हुआ था दोस्तों, इसमें उदारवादी से जैसे कि फिरोज शाह मेहता भी जुड़ा हुआ था उदारवादी से, दादा भाई नौरोजी भी जुड़ा हुआ था उदारवादी से, और गोपाल कृष्ण गोखले भी जुड़ा हुआ था उदारवादी से जुड़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। डी नंबर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था? मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सी नंबर 45 का सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माजुली द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या शामिल है?
वन्य जीवों की आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। 72 में अंतर्निहित क्या शामिल हैं? तो इसमें से दोस्तों जो है इसमें से तीनों शामिल हैं, यानी कि वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण भी शामिल है और संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध भी शामिल है और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक भी शामिल है भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में। तो इसमें 1, 2, 3 यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, अग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो पाया जाता है वो जस्ता होता है, उसके बाद तांबा होता है और सीसा होता है। अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 3 और 4, यानी कि ए नंबर सही आंसर होगा। ए नंबर सही आंसर होगा। जस्ता जैसे हो जस्ता, तांबा और जो है सीसा धात्विक खनिज अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सत्य कथन का चुनें। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। दक्षिण की ओर प्रभावित होती हैं। भारतीय प्लेट और यूरेनियम प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो ये दोस्तों जो हैं केवल 1 सही है और ये ठो गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। चलिए इस तरह का क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? कांगड़ा एवं कुल्लू कश्मीर की घाटी में। तो ये दोस्तों मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच में स्थित है। सी नंबर सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के बीच दोस्तों जो है नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 का आयोजन किया गया। और दोस्तों युद्ध अभ्यास जो होता है, युद्ध अभ्यास नामक दो सेना के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास नामक ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास जो होता है ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, ब्रज प्रहार और युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। खंजहर युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। गरुड़ जो होता है ये युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो ये इतना समझ गए। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 52 नंबर क्वेश्चन है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल जन अभियान की शुभारंभ कहाँ किया गया है? जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिरोही राजस्थान में किया गया। कहाँ? सिरोही राजस्थान में किया गया। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर द्रौपदी मुर्मू। बी नंबर सही आंसर होगा। 55 नंबर आंसर है दोस्तों क्वेश्चन है
कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था हरमनप्रीत कौर। ए नंबर सही आंसर होगा। और 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? 2023 का जीता है आर बॉनी ग्रेवियल। बी नंबर सही आंसर है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा नाटू 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 नाटू। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? UIDAI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो ये होगा हर्यक वंश। सी नंबर सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिला है? तो बी नंबर होगा आयुर्वेद में। किसमें मिला है? आयुर्वेद में। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी जिदा थी? तो रानी जिदा किस वंश की शासिका थी? तो ये रानी जिदा दोस्तों उत्पल्लव वंश की शासिका है। किस वंश के थे? उत्पल्लव वंश के। उत्पल वंश के ये शासिका थी रानी जिदा। ऑप्शन नंबर इसका जो है ई नंबर ऑप्शन होगा 61 का। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बोल रहे हैं इस तरह का बिहार का चित्र बनाया गया है, यहाँ जहाँ से ये लकीर खींचा गया है, बिहार के मानचित्र में चित्र स्थान 1 किस जलप्रपात को संदर्भित करता है? किस जलप्रपात को संदर्भित करता है? तो सही आंसर होगा कोकलत जलप्रपात को ये संदर्भित करता है। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। सी नंबर सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपासकों के लिए जो है भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता था दोस्तों कहाँ? मंडप में, जो कि ऑप्शन नंबर ई होगा सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो सिंधु घाटी से सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण दोस्तों, ये शाही सड़क का निर्माण जो है शेरशाह ने करवाया था। किसने किया था? शेरशाह ने करवाया था, कि जो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ की गई थी मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आरंभ किया गया था मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा, और जो है कर्नल रीड के द्वारा और टॉमस मुनरो के द्वारा। टॉमस मुनरो से पहले कर्नल रीड ने इसको चालू किया था। कर्नल रीड रैयतवाड़ी प्रथा को। ठीक। 66, 67, 68, 66, 67, 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी मैदान जो है किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? भारत का उत्तरी मैदान। तो इसका सही आंसर होगा जो है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र से भारत का उत्तरी मैदान प्रणाली बना हुआ है। बी नंबर सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? औषधि अनुसंधान यह लखनऊ में स्थित है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है?
तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में। के बाद 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि बोल रहा है सुमलिखित करना है सूची 1 और सूची 2 में। पार्क दिया गया है और वो किस जिले में है उसको मिलाना है। तो स्टोन पार्क जो है दोस्तों धौलपुर करौली में है। स्टोन पार्क जो है धौलपुर करौली में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये सीतापुरा जयपुर में है। और सूचना तकनीकी पार्क जो है ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में है। और जो है जापानीज पार्क नीमराना अलवर में है। इसका ये होगा तो 1 का 4, 2 का 3 और 3 का 2 और 4 का 1। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ठंडा रेगिस्तान नहीं है दोस्तों दस्त ए लूट जो है ये ठंडा रेगिस्तान नहीं है। और जो है सब ठंडा रेगिस्तान है। गोबी और लद्दाख ये ठंडा रेगिस्तान है। दस्त ए लूट ये ठंडा रेगिस्तान नहीं है। ए नंबर सही आंसर होगा। के बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को तो दिलवाता है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ए नंबर सही आंसर होगा। ठीक, 73 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? जिसमें कि 21 से 18 कर दिया गया था मतदाता की आयु। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो कौन देता है दोस्तों? ये देता है पहली अनुसूची। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। बी नंबर से आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों में आते हैं? कौन से मामले? तो ये आता है दोस्तों मूल अधिकारों का प्रवर्धन। सी नंबर सही आंसर होगा। और 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सी नंबर से आंसर होगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? सुलभ मुद्रा का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ब्याज की कम दर वाला मुद्रा सुलभ। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत होता है। भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो वो सेवा क्षेत्र होता है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है? शीतकाल में जो होता है ठंडा में, तो उसको दोस्तों रबी फसल के नाम से भी रबी फसल जाना जाता है। रबी फसल। ए नंबर सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है? ये तो गोदावरी, झेलम और रावी सभी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है।
ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक दंगा और आतंकवादी हमलाओं से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो ये हुआ था 2001 ईस्वी में, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है? किसका एक अंश है? तो ये जो है आनंद मठ का एक अंश है, सी नंबर आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है, ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, बिहार के नक्सल प्रभावित जिले कितने जिले को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसमें 6 को जो है 6 जिला को मुक्त घोषित किया गया है। कितने को? 6 जिला को मुक्त घोषित किया गया है। के बाद 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के प्राचीन 87 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसको किया गया है अनामिका को दोस्तों। अनामिका को 2020 में दोस्तों जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे? जीवक कौन थे? तो जीवक जो थे दोस्तों चिकित्सक थे, बी नंबर सही आंसर हुआ। 89 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। ये अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो सभी जो हैं इसमें जितना भी हैं सभी जो हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ओडिसी ये सभी हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है किसमें? श्वसन प्रक्रिया में। श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होते हैं। किसमें होते हैं? श्वसन प्रक्रिया में। श्वसन जो होता है श्वसन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। 91 का जो है ई नंबर सही आंसर होगा। चलिए 92 नंबर के पास चलते हैं। 92 नंबर है दोस्तों कि 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो आनुवंशिक विकार दोस्तों थैलेसेमिया एक आनुवंशिक विकार है। वर्ण अंधता भी जो होता है वो भी एक जो है आनुवंशिक रोग होता है। जैसे टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये टाउ सिंड्रोम, ये सब जितना होता है ये आनुवंशिक विकार होता है के अंतर्गत आता है। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? तो ये बल की परिभाषा देता है, बी नंबर सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि ध्वनि किस तरंग का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति देता है? तो ये दोस्तों क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा है। क्या है? ध्वनि किस तरह का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है? तो ये क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पादप उत्तक के मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पादप उत्तक के मुख्यतः दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं विभाजी युग्की उत्तक और अस्थायी उत्तक, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 95 का बी। उसके बाद देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन
96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति जनन में हिस्सा लेता है? कौन सा भाग जो है वनस्पति जनन में हिस्सा लेता है? तो ये होगा फूल, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं दोस्तों कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रशासनिक उपकरण एक्स वस्तु जो है एक्स वस्तु ए बी के लिए प्रतिबिंब सी डी निर्मित करता है, तो उपकरण एक्स क्या होगा? तो इस तरह का अगर यदि प्रतिबिंब बनेगा तो जो होगा अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा CO2 से जुड़ता है? ऑक्सीजन से कौन जुड़ता है? तो ऑक्सीजन से जो जुड़ता है दोस्तों ग्लूकोज जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑक्सीजन से ग्लूकोज ग्लूकोज जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ई होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो अस्थि बंधन टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये दोस्तों बना होता है जो है इसका, ये अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों संयोजी ऊतक का। किसका बना होता है? संयोजी ऊतक का। संयोजी ऊतक का, जो कि 99 का ई नंबर सही आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? ये किसने कहा था? तो ये हाल्डेन ने कहा था। किसने कहा था? हाल्डेन ने सुझाव दिया था दोस्तों कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है, अजैविक। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और चलिए ये तो इतना वैज्ञानिक हो गया। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती हैं? तो ये करता है धमनी, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलयन का प्रयोग करती हैं। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है, विलयन डैश हो सकता है। तो विलयन कैसा होगा? तो विलयन एक जो है ब्लीचिंग पाउडर का होगा, इसलिए ऐसा होगा। देखिए दोस्तों, किसी चालक को जो है 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरे के बीच विभवांतर V1 है और इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1 और V2 का मान ज्ञात कीजिए, V1 और V2 का। तो ये हो जाएगा कितना? 3, पहले तो V1 है, V2 ये है, तो 100 V1 V2 जो हो जाएगा यानी कि V1 बराबर V2, तो यहाँ हो जाएगा 6 और 9 भी बराबर 3 दूना 6, 3 तिया 9, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 104 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 दोस्तों, 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि वनों और वन्यजीवों के संरक्षण में सबसे कम हानिकारक होता है? कौन सी विधि सबसे कम हानिकारक होता है? गैर कास्ट वन उत्पाद का संग्रह, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 105 है दोस्तों कि सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? सबसे बड़ा, तो ये नील व्हेल जो है करता है, सी नंबर सही आंसर होगा।
106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन होता है? तो रक्त के स्कंदन में जो है विटामिन के जो है मदद करता है, तो ई नंबर इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन, रेजिन नहीं, रेनिन होता है। ए नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। ए नंबर सही आंसर होगा। 9 नंबर है दोस्तों कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। तत्व बोल रहा है, तत्व बोल रहा है, ऑक्सीजन है। बी नंबर से आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। सी नंबर सही आंसर होगा। और दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा ट्रोकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो आँखों से संबंधित बीमारी है। ग्लूकोमा ट्रोकोमा ये जो है आँखों से संबंधित बीमारी है। नेत्र की श्लेष्मा की भी ये जो है एक नेत्र ग्लूकोमा ट्रोकोमा आँखों के नेत्र श्लेष्मा से संबंधित बीमारी है और आँख से है। तो ये बी होगा और सी होगा। तो इस तरह उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 111 का। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि Na2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम 11 होता है तो इसमें 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। तो ई नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 113 नंबर क्वेश्चन है कि मौसमी गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मौसमी गुब्बारे में हीलियम गैस भरी जाती है। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण अपवर्तन है। क्या है? इसका मुख्य कारण अपवर्तन है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तो ये है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है और जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। कहाँ? तो ये गलत है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है सही है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तब जो है अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ये सही है। तो 1 और 2 और 3, तो ए नंबर सही हो गया 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 116 निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? तो कार्बनिक उर्वरक के अंतर्गत पीट आता है। क्या आता है? पीट एक कार्बनिक उर्वरक है दोस्तों। ठीक। और जो ये आता है यूरिया फास्फेट, यूरिया हुआ, सुपर फास्फेट हुआ, मेर्क्यूरिक और पोटास हुआ, ये आता है अकार्बनिक उर्वरक के अंतर्गत। ये सब जो आता है अकार्बनिक उर्वरक के अंतर्गत आता है। 117 नंबर देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकांश पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में करते हैं। सी नंबर सही आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 118 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक हैं। तो नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक हैं। तो नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक होता है दोस्तों, नाइट्रोजन के यौगीकरण में सहायक होता है राइजोबियम जीवाणु, नॉन स्टॉक और एनाबिना, ये सभी सहायक होता है। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टिक बहुत उपयोगी और क्योंकि इन दिनों ये व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। तो क्योंकि ये वजन में हल्की और मजबूत होता है।
ए नंबर इसका सही आंसर। बहुत उपयोगी है क्योंकि ये वजन में हल्के और बहुत मजबूत होते हैं। ए नंबर जो है सही आंसर होगा। जल में अच्छी जल की अच्छी अवशोषक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। ये सब नहीं होगा, ये ऑप्शन सही सटीक आंसर बन रहा है। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है कि कोशिकाओं का आकार किस में मापा जाता है। कोशिकाओं का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों टेस्ट जो है टेस्ट जो हैं सेवन, हम लोग टेस्ट 7 का अध्ययन पूरा जो है 80 क्वेश्चन कर लिए जीके जीएस का, और हम प्रयास किए हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को अगर यदि आपको इससे लाभ पहुंच रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को ज़रूर सपोर्ट करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। आज इतना ही।